Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. रामचंद्र जांगड़ा मेरे को कहने लगे, बोले यार चलो इकट्ठे होकर के इसी पार्टी को उठाते हैं। यहाँ सिर्फ मतलब अपर कास्ट के लोगों का प्रभाव है, हमारी कोई बात यहाँ चलेगी नहीं। लेकिन मेरे इतने वक्तव्यों के बाद भी बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, मुझे निकाल नहीं पाए। इनको था कि ओबीसी के लिए 24 घंटे काम करता है, कहीं लोग इसके साथ ना भाग जाए। सैनी साहब, फिर आपका जो अभी का माइंडसेट है, अब जिस विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं, और फिर हम पीछे देखें कि जब आप भाजपा के सांसद होते थे या जब आप भाजपा में आए, तो ये दोनों चीजें तो कहीं मेल ही नहीं खाती। भाजपा से कैसे आपका मिलन हुआ? फिर मेरे पास रामचंद्र जांगड़ा जी गए। उसने कहा भाई अब उस वक्त अब बलबीर सैनी इत्तेफाक से बीजेपी का गिरते ग्राफ को देख करके भाजपा छोड़ करके अलग हो गए, क्योंकि बीजेपी में 1500 2-2 हज़ार 1,000 वोट पड़ती थी, जमानतें जब्त होती थी, तो कोई बीजेपी का नाम लेना नहीं चाहता था। रामचंद्र जांगड़ा मेरे को कहने लगे, बोले यार चलो इकट्ठे होकर के इसी पार्टी को उठाते हैं। हरियाणा में तो ये कभी चौटाला के सहारे, कभी बंसीलाल के सहारे चलती थी। मैंने कहा भाई यार चले तो सही, लेकिन यहाँ सिर्फ मतलब अपर कास्ट के लोगों का प्रभाव है, हमारी कोई बात यहाँ चलेगी नहीं। बोले नहीं, हम इसमें काम करेंगे, अपना अस्तित्व बनाएंगे। ये बात पहले जांगड़ा जी को कह दी थी आपने? हाँ, ये तो मैंने बीच में जाने से पहले ये बात टोक दी थी कि यार यहाँ जो है ना आरएसएस के लोगों का प्रभाव है और वो हमारी बात को ज़्यादा चलने नहीं देंगे। लेकिन उसके कहने से, क्योंकि वो भी अपना बैकवर्ड भाई था, मैं रामचंद्र ने प्रस्ताव रखा और बलबीर सैनी छोड़ के चले गया। ये 2 दिन के अंदर अंदर का ही मैटर है। वो 2 दिन पहले चले गया, मैं 2 दिन बाद इस पार्टी में ज्वाइन करने लगा। तो कुछ लोगों ने मतलब जो है ना वहाँ के जो प्रभारी है या मौजूदा मुख्यमंत्री है, इसके नज़दीक में रतनलाल कटारिया होते थे, उसके माध्यम से विरोध करा दिया। मैंने कहा भाई मैं तो पहले ही नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर मतलब जो है ना कई आदमियों का दबाव आया, बोले यार चलते हैं, काम करेंगे और अपनी जगह बनाएंगे। फिर मैंने जब पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद अगर कोई आदमी खड़ा किसी से बात कर रहा है या कहीं मतलब खड़ा पेशाब भी अगर कर रहा है, तो हमने उसके पीछे भी पोस्टर चिपका दिया। इतने पोस्टर युद्ध चलाया, मतलब इतना प्रचार कराया, हर पोल खंबे पेड़ के ऊपर हमने बीजेपी का, हर दरो दीवार के ऊपर बीजेपी कर दी। लोग फाड़ते भी थे उन पोस्टरों को, हम उससे 2 गुने ज़्यादा लगा देते थे। बस इस सारे एपिसोड में जब चुनाव आया 2014 का, तो मैंने कंडीशन रखी। रामविलास जी उस वक्त बन गए थे अध्यक्ष। मैंने कहा रामविलास जी, अगर मेरा टिकट आप पहले घोषित करा देंगे तो फिर मेरे रिश्तेदार भी चौटाला पार्टी से टिकट लाने वाले हैं, तो फिर मैं उनको रोक दूंगा। अगर उनका हो गया तो फिर मैं नहीं लूँगा। इत्तेफाक से उनका टिकट की घोषणा होगी और मैंने जवाब दे दिया। लेकिन मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रखी थी और लोगों की तरफ से इन्होंने वो भी कर रखा था, वेरीफाई भी कराया हुआ था। तो उसकी सारी जांच करने के बाद इन्होंने मेरे को जवाब देने के बाद मेरा टिकट अनाउंस कर दिया। तो फिर लोग कहने लगे कि ठीक है लड़ें, कुरुक्षेत्र से लड़ें। तो उस लेबर के मुताबिक हर दरो दीवार तक मैं भी गया। कुछ मोदी के दीवाने थे लोग और कुछ अपनी लेबर अच्छी थी। यूँ तो 3 सीटां इनके बड़े बड़े मेन आदमी हार भी गए थे, लेकिन लेबर वाले सारे निकल गए थे। मैं जब बीजेपी में 8 महीने ही हुए थे, 8 महीने पीछे ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले के पीछे बीजेपी ने सरेंडर किया, तो मैंने बीजेपी को छोड़ दिया कि अगर हमारे पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में आप लोग कोई फैसला ले ही नहीं सकते, तब हम ऐसे नपुंसक लोगों की सरकार में रह करके क्या करेंगे। अगर जिस इंसाफ के लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं, अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता तो फिर अपन कैसे साथ दें आपका। बस इससे बीजेपी 8 महीने बाद मैंने छोड़ दी।
लेकिन बीजेपी आखिरी दम दिन तक, मैंने हर टीवी चैनल पर बैठ कर कहा, मैंने बीजेपी छोड़ी क्योंकि ये बहुत लोग ग्रेडी स्वार्थी और झूठ बोलने वाले लोग हैं, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे इतने वक्तव्यों के बाद भी बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, मुझे निकाल नहीं पाए। इनको था कि ओबीसी के लिए 24 घंटे काम करता है, कहीं लोग इसके साथ ना भाग जाएं। 2018 में मैंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद मैंने नगर निगम चुनाव भी लड़े और बाई इलेक्शन भी लड़े और लोकसभा विधानसभा भी दोनों लड़े।